क्या वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो भैया एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है हर एक विद्यार्थी के जीवन में कि क्या यह ज़िंदगी व्यर्थ है, क्या हमको जीना चाहिए या फिर हमको अपनी ज़िंदगी को त्याग देना चाहिए। और ऐसे सवाल ना हर किसी के दिमाग में एक ना एक बार तो आता है। लेकिन समस्या क्या होती है ना हमारे साथ में कि कोई ऐसा होता नहीं है कि जिससे हम बात कर सकें। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से हर 1 घंटे के अंदर एक विद्यार्थी अपनी जान लेता है। ये इतना सीरियस मुद्दा है जिसको लोगों ने बहुत लाइटली ले रखा है। और जब भी कोई लड़का अपने दोस्त से ऐसी बातें करता है तो जो उसके लड़के दोस्त होते हैं वो कहीं ना कहीं उसको मजाक में ले लेते हैं। और डेफिनेटली जो यार लड़कियां होती है थोड़ी सी सीरियस होती है इन चीज़ों में। जब भी कोई उनकी दोस्त ऐसी बातें करती है तो वो उसको सीरियसली सुनती है। और हो सकता है कि ना कुछ लड़के इससे ऑफेंड हो, लेकिन ये सच है। आज के इस वीडियो के अंदर हम इसके सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, वो भी साइंटिफिकली, ताकि एक्चुअल में ऐसे ख्याल अगर आते भी हैं किसी को तो वो उससे पार पा सके बिना किसी की मदद के। अब वैसे तो मुझे लगता है कि यार कोई भी एक मार्कशीट या एक एग्ज़ाम या 1 साल आपकी ज़िंदगी के बारे में नहीं बताएगी, बट फिर भी अगर एक बार हताशा हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन क्या है उस पर बात करते हैं। पहली बात ये आती है कि हमको ऐसे थॉट्स आते क्यों हैं। ठीक है, अब इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है प्रेशर। प्रेशर किस चीज़ का जनाब, कि मम्मी क्या बोलेंगी, पापा क्या बोलेंगे, या फिर सोसाइटी क्या बोलेगी, दोस्त क्या सोचेगा कि भैया फेल हो गया ये बंदा, या फिर इसके या कम मार्क्स हैं। और यू वोंट बिलीव बट एक्चुअल में ना लोग 90% ला के भी सेट कर लेते हैं क्योंकि उनके 95 नहीं है, 99 नहीं है। ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, मेरे 10th के अंदर भी 78% थे, मेरे 12th के अंदर भी 72 थे, बट स्टिल आपके सामने 6 गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें ना तो आप सब कुछ कर सकते हैं दुनिया में। और मैंने बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस के अंदर बताऊंगा। मुझे भी 1-2 बार ऐसे ख्याल आए हैं, लेकिन ऑनेस्टली जब मैंने देखा ना कि यार मेरे जाने के बाद में उनका क्या होगा, मेरे जो मदर फादर हैं उनका क्या होगा। ठीक है, जब वो सोचते हैं अपन तो कहीं ना कहीं अंदर से ताकत आती है। अगर आपके अंदर वो सोचने के बाद में भी ताकत नहीं आ गई ना तो कहीं ना कहीं समस्या थोड़ी सी बड़ी है आपके लिए, तो उसका सॉल्यूशन हमको करना होगा। अब ऑनेस्टली एग्जाम का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर और जो फेल होने का प्रेशर है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा सेकंड जो कारण मैंने देखा है कुछ बच्चों में वो ये होता है कि जनाब क्या होता है कि हम होते हैं कच्ची उम्र के अंदर, हमको पता नहीं है कि एक्चुअल के अंदर करना क्या है, एक्चुअल के अंदर क्या सही है क्या गलत है। तो क्या होता है कई बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं, उस वजह से भी कई लोग ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कि नहीं लेना चाहिए। बहुत कम उम्र है आप लोगों की, तो क्या हो गया अगर कोई चला गया या किसी ने आपको धोखा दे दिया, इट्स नॉट बियॉन्ड योर लाइफ भाई बहन। एक ना किताब है रीजंस टू स्टे अलाइव बाय मैट हैग, जो इसके राइटर थे मैट हैग, वो खुद डिप्रेशन से जूझ रहे थे। ठीक है, और उन्होंने लिखा था पेन इज टेम्परेरी बट होप इज परमानेंट। ठीक है, होप इज परमानेंट, इसको याद रखिए। पेन तो आता रहता है, आता है जाता है, कैसे कैसे लोग हैं, कितना कितना लोगों ने देखा है, बट वो उठ के खड़े होते हैं क्योंकि होप उनकी परमानेंट। का एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं माइंड जिम। दुनिया क्या कहती है, 4 लोग क्या कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने ऐसा देखा है ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि IIT निकाल लिया या फिर कोई अच्छा कॉलेज में आप चले गए तो ही कुछ हो पाएगा। मैं एक एग्जांपल हूँ, मैंने नॉर्मल से कॉलेज से इंजीनियरिंग करी है, उसके बाद में भी एग्ज़ाम्स निकाले हैं। किसी भी कॉलेज में कि भाई ये कॉलेज नहीं मिला तो अब ये कर लेते हैं ना, या फिर ऐसा हो गया तो ये हम डिसीजन ले लेते हैं, वो नहीं करना होता। आपको अपने थॉट्स को थोड़ा सा एक्सपेंड करना होगा कि भैया दुनिया एक जॉब, एक एग्ज़ाम, एक कॉलेज की मोहताज नहीं है। आप अगर चाहें तो ज़मीन से उठकर भी कभी भी किसी भी साल में, चाहे आपकी उम्र 15 साल है, 20 साल है, 30 साल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक टेक्निक होती है, उसका नाम है 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। आपके जो आसपास चीज़ें हैं उनमें से 5 चीज़ों को देखो, उनको गिनो, 1 2 3 4 5, उनमें से किसी भी 4 चीज़ों को जाके छुओ। उसके अलावा 3 डिफरेंट आवाज़ें सुनो, चाहे वो कोई भी आपकी गाना है या किसी की आवाज़ है। उसके अलावा 2 तरह की खुशबू, चाहे वो खाने की है चाहे आपके डीओ की है, उसको जाके सूंघो और किसी एक अच्छी चीज़ को खाओ। ये अगर आपने स्टेप किए ना, उसके बाद में आपके इस तरह के थॉट्स जो आते हैं दिमाग में वो गायब हो जाएंगे। उसके अलावा एक और टेक्निक होती है, इसको हम बोलते हैं जर्नल मेथड। इसमें बेसिकली ये करना होता है कि आपको हमेशा हर दिन रात को अपने लिए, खुद के लिए 5 से लेकर के 10 मिनट देने चाहिए। उसके अंदर आपको आपके दिन में क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें आपने अच्छी करी, क्या चीज़ें आपने बेकार करी। जो आपने अच्छी करी ना, पहले उनको देखो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा होता है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे आपने अपनी एक रोटी डॉगी को दे दी, वही अच्छा हो गया। तो अगर आपकी वजह से किसी के, इंसान के या किसी भी जानवर के लाइफ में कुछ खुशी आती है, या आपकी फैमिली में किसी की खुशी आती है, आपको देख के, आपको सुन के, आपसे बात करके, इतना बहुत है जीने के लिए। ठीक है, इतना बहुत है। ऑनेस्टली लाइफ का मतलब ही ये था।
आप तो एग्ज़ाम आ गए हैं सब कुछ सालों से, बट एक्चुअल में लाइफ कैसी थी? लाइफ में सिर्फ वो सिर्फ फैमिली हुआ करती थी, ठीक है। उसके अलावा जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, ये सब तो बात की बातें हैं। और मेरा ना आप लोगों को हमेशा ये एडवाइस रहेगी कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं प्राणायाम, वो आपको करना चाहिए ताकि आपकी सांस कंट्रोल में रहे, आपकी ऑक्सीजन कंट्रोल में रहे और आपका माइंड भी उससे कंट्रोल में रहे। और एक चीज़ होती है कि इमोशनल एंकर हमेशा आपकी लाइफ में कोई ना कोई होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके एंकर बन सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है। आपके भाई बहन हो गए, अच्छी बात है। आपका दोस्त हो गया, अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कोई भी नहीं है तो आप उस केस के अंदर आपके कोई भी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आप बना सकते हैं अगर आपको मेंटल सपोर्ट देता है तो। अगर सिर्फ वो सिर्फ फालतू की बातें होती हैं या फिर आपका टाइम वेस्ट होता है तो नहीं करना ये सब काम। अगर आपके ऑलरेडी लोग हैं जो कि आपको मेंटल सपोर्ट दे सकते हैं तो आपको कभी भी इन चीज़ों में नहीं जाना है जब तक कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए। पहली बात तो ख्याल आपके आने नहीं चाहिए। कभी ख्याल अगर आते भी हैं तो हमेशा आपको उस इंसान से बात करनी है। वो फ़ोन नहीं उठाए, मैसेज का आंसर नहीं दे, कोई बात नहीं, वेट करो। ये मान के चलो कि भाई मैं कम से कम इससे बात करूंगा, उसके बाद ही ऐसा कुछ करने वाला हूँ, उससे पहले नहीं। और जब आप बात करोगे ना उस इंसान से जो कि आपके बहुत करीबी, जो कि आपको समझता है, तो कभी भी आपके ऐसे ख्याल दिमाग में आएंगे। कोई चीज़ योगा प्राणायाम भी करो, साथ ही साथ अगर हो सके तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी आपको करनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, ताकि आप कभी भी फटीग फील नहीं करेंगे। आपका दिमाग सोएगा नहीं, आपका दिमाग ज़्यादा सोचेगा नहीं और आपका दिमाग हमेशा अच्छे से काम करेगा। तो ये चीज़ें अगर आपने करी तो डेफिनेटली आपके दिमाग में कभी भी ऐसे ख्याल नहीं आएंगे। और अगर आप भी जाते हैं तो आप उनसे आराम से पार पा लेंगे। और फिर भी आप नहीं पा पाते हैं तो भाई बहुत सारी ऐसी हेल्पलाइन है जहाँ पे आप अपने लिए मदद देख सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं दुनिया के अंदर, बस ज़रूरत है तो सिर्फ एक चीज़ की, वो है आपके जीने के लिए ताकत की। तो आपको हमेशा वो ताकत बना के रखनी है। और इसी के साथ में सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको इस तरह के अच्छे वीडियोज़ चाहिए तो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।